अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दिल की अमराज यानी इलनेस में मुब्तला था। वो हर डॉक्टर के पास गया, हर इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई शिफा नहीं मिल रही थी। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि वो मायूस हो चुका था। एक दिन वो अपने कमरे में अकेले बिल्कुल टूट चुका था। उसने उस वक्त अपने सर झुकाया और रोते हुए सिर्फ एक सूरा पढ़ना शुरू कर दी। वो सूरा थी सूरा अल फातिहा। उसने ये सूरा पढ़नी शुरू की और दिल ही दिल में अल्लाह से शिफा मांगने लगा। रोजाना हर नमाज के बाद वही सूरा, वही दुआ, और अल्लाह की शान देखे कुछ ही दिनों में उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। उसकी तकलीफ कम होने लगी और जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। उसका दिल बिल्कुल ठीक था। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर मोमिन महसूस करता है। सूरा अल फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरा नहीं, बल्कि ये हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का हल है और हर दुआ की कबूलियत की जमानत है। द वाकिया, द वजीफा, द हीलिंग पावर। दोस्तों, इस्लाम में हर चीज के पीछे एक गहरा इल्म छुपा है। अल्लाह ने इस सूरे को इतनी ताकत दी है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई बीमारी या तकलीफ महसूस करे उसे चाहिए कि वो सूरा अल फातिहा को 7 बार पढ़कर दुआ करे, उसे अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये एक वाकया है, एक वजीफा है, एक अमल है। जब आप किसी परेशानी या बीमारी में हो तो एक गिलास पानी ले या सिर्फ दिल में ही सूरा अल फातिहा को 7, 11 या 41 बार पढ़े और पढ़ते वक्त ये यकीन रखे कि अल्लाह की शिफा इस सूरे के हर लफ्ज में मौजूद है। फिर इस पानी पर फूंक कर या सिर्फ दिल में ही दुआ करके उसको पी ले। लेकिन इसका असल जादू लफ्जों में नहीं बल्कि आपके यकीन में है। जब आप सूरा अल फातिहा पढ़ते हैं तो आपके दिल से एक सच्चा, गहरा और अहद कलमे निकलता है। और आज मैं आपको उसी अहद की गहराई समझाऊंगी ताकि जब आप इस सूरा को पढ़े तो आप सिर्फ लफ्ज ना दोहराए बल्कि अपनी रूह को इसमें शामिल कर लें। शुरुआत अल्लाह के नाम से। हर सफर एक पहले कदम से शुरू होता है। हमारा ये रूहानी सफर शुरू होता है अल्लाह के नाम से। जब आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आप सिर्फ शुरुआत नहीं कर रहे बल्कि आप अल्लाह से इजाजत यानी परमिशन मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं ये काम, ये इबादत सिर्फ तेरे नाम से शुरू करता हूँ ताकि इसमें बरकत और रहमत को हो। नंबर 2, पहला पड़ाव तारीफ। आपका सफर अब तारीफ से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सोचे, जब आप सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ पैर ठीक होते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हमारी आंखें देख पाती है। क्या ये अल्लाह की तारीफ का सबब नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये कोई आम शुक्रिया नहीं है, ये हर हाल में अल्लाह की अजमत, ग्रेटनेस को मानने का ऐलान है। जब आप ये कहते हैं, अल्लाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। दूसरा पड़ाव रहमत और डर। अब आपका सफर मोहब्बत और डर के बीच आकर रुकता है। अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। एक तरफ अल्लाह की रहमत है जो एक माँ की मोहब्बत से ही 70 गुना ज्यादा है और ये वो रहमत है जो हमें अल्लाह से जोड़ती है। और दूसरी तरफ मालिकी यौमिद्दीन यानी कयामत के दिन का मालिक, ये उसकी अजमत है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह सिर्फ मेहरबान ही नहीं, वो अदल यानी जस्टिस करने वाला है। ये बैलेंस हमें ना तो अल्लाह की रहमत से मायूस करने देता है और ना ही उसकी अजाब से बेकाबार करता है। तीसरा पड़ाव अहद। ये आपके सफर को सबसे अहम हिस्सा है। ये वो वक्त है जब आप अपने दिल की गहराइयों से एक अहद करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है, या अल्लाह, मैं सिर्फ तुझे मानता हूँ, सिर्फ तेरे ही बंदा हूँ, और जब जिंदगी की हर मुश्किल में अकेला हो जाऊँ तो सिर्फ तुझसे से मदद मांगता हूँ। इस एक आयत में हमें अपनी पूरी जिंदगी का मकसद बयां कर दिया। ये एक ऐसी ताकत है जो आपको दुनिया के हर डर से आजाद कर देती है। आखिरी पड़ाव दुआ।
अब जब आपने अपना आहद कर लिया तो आपका सफर अब दुआ पर आकर खत्म होता है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हम कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ते पर चला। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये रोशनी का वो सफर है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करता है। और ये रास्ता कैसा है? सीरतल लदीना अनहमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरे इनाम हुआ। वो लोग कौन थे? वो अंबिया थे, वो सच्चे लोग थे, वो नेक लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारी है। और ये रास्ता कैसे नहीं है? और ये रास्ता कैसा नहीं है? गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, हम दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों को रास्ते से बचाना जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, और ना ही उनका जो भटक गए। ये वो लोग हैं जो घमंड या बेइल्मी इग्नोरेंस की वजह से हक से दूर हो गए। दोस्तों, सूरा अल फातिहा सिर्फ सूरा नहीं है, यह आपकी हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का दवा है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी आप कोई मुश्किल महसूस करें, सिर्फ दिल से इस सूरा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अपने यकीन को मजबूत करें और देखेंगे कैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस सूरा का चमत्कार अपनी जिंदगी में देखा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर इंसान इसकी बरकत से फायदा उठा सके। और लाइव शहनाज की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।